इस वक्त मैं सैलानी पुल के एरिया पे हूँ और आपको पता है कि 2 दिन के बाद 15 अगस्त का पर्व है और उसके लिए चहल पहल है। ये जो तिरंगे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आके शाम के समय सेल्फियाँ लेते हैं, अपने रील बनाते हैं और ये हर साल इसी तरह से तिरंगे यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप देखिए सैलानी पुल जिसे लैंड ऑफ द किंग कहा जाता है, ये रजौरी है और यहाँ पर तिरंगे दिखाई देते हैं। इस तिरंगों को लगाने के लिए जो उसका हाथ रहता है हम नीचे जाते हैं। सुशील जी, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि आप हर साल जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व होता है तो आप इसी तरह से तिरंगे झंडे यहाँ पर लगा देते हैं, तो किस क्या उम्मीद है, किस क्या विचार है, क्यों लगाते हैं? धन्यवाद अमित जी। तो पहले तो सबको जो है वो बहुत बहुत बधाई आज़ादी के इस पर्व की। ये जो देशभक्ति होती है, ये देशभक्ति खून में होती है, जज्बा होता है। ये वो जो जज्बा आपके अंदर होता है वो ऑटोमेटिकली सबके सामने आ जाता है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, हम अपने रजौरी की बात करते हैं, टाउन की, क्योंकि हम इस टाइम रजौरी की पावन धरती में खड़े हैं। और ये जो तिरंगे झंडे लगाने वाला जो कंसेप्ट है, ये मेरा आज से नहीं, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है मेरा। मैं इसलिए लगाता हूँ कि यहाँ पे एक एंट्रेंस पॉइंट है, हम इसको सेतु बोलते हैं, एक तीर्थ स्थान है। जो भी यात्री या कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा वो इस तीर्थ से होते हुए जाएगा और यहाँ उसको एक देशभक्ति की अलग सी एक वाइब को आएगी, कि देशभक्ति का एक जज्बा आएगा, कि पता चलेगा कि हम अपने रजौरी में जा रहे हैं। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को इस चीज़ के लिए निकलना चाहिए। जैसे हमारे जितने भी एंट्रेंस पॉइंट हैं, हमारा वर्षा ब्रिज हो गया, हमारा ये राम मंदिर का ब्रिज हो गया दूधाधारी के नीचे, हमारा खांडली ब्रिज हो गया, ये जितने भी एंट्रेंस ब्रिज हैं, पॉइंट है, ये सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि हर ब्रिजेस को इसी तरह जो है वो डेकोरेट किया जाए, तिरंगे झंडे लगाए जाएँ, लाइटिंग की जाए, ताकि कि पता चले कि रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन हो। मगर मैं मेरा तीखा सा सवाल है आपसे, ये देशभक्ति कुछ लोगों को शायद रास नहीं आती, तो वो उस पर टिप्पणियाँ भी करते हैं। देखिए, जो वो लोग हैं जिनको देशभक्ति रास नहीं आती, वो सिर्फ एक अपने लिए है, सेल्फ। वो खुद जो कार्य करेंगे वो ठीक है। अगर कोई और दूसरा तीसरा उठ के वो देशभक्ति का कार्य करे, वो उनको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी रोजी रोटी है उस पर लात लग रही है, ठीक है। जो उनके 2 नंबर के काम हैं वो बंद हो रहे हैं, उनको वो परेशानी है, इसलिए उनको ये दिक्कत होती है। और सबसे एक मैं बोलता हूँ कि घटिया काम और सबसे एक विडम्बना वाली जो बात ये है यहाँ रजौरी की, कि ये पोस्टर डिस्ट्रिक्ट पोस्टर का बन चुका है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं जगह जगह, जिसको दिल करे वो बड़ा बड़ा फ्लैक्स लगा देता है। म्यूनसिपलिटी को ना जीआर कटवाते हैं ये लोग। जहाँ आप देखोगे, जिसको जहाँ दिल करेगा, आपके सामने भी पीछे देख सकते हैं, कैमरा घुमा के बता सकते हैं कि यहाँ भी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। क्या उन लोगों का फ़र्ज नहीं बनता? क्योंकि हम इस रजौरी के हैं, सब नागरिक का फ़र्ज बनता है, जितने मेरे रजौरी वासी जो सुन रहे हैं मुझे, सबका दायित्व बनता है अपने रजौरी को खूबसूरत बनाना। अगर रजौरी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कोई होर्डिंग लगा रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो गंदगी डाल रहा है, सबका फ़र्ज बनता है उसको मना करना। तो खासकर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा म्यूनसिपलिटी को, मैंने ईओ को भी, ईओ साहब को भी उस दिन मैंने यहाँ बुलाया था, मैंने उनको बताया था यहाँ के स्लाटर हाउस वाले ये लोग, इनको शर्म ही नहीं है। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि इन मुर्गों वालों को, स्लाटर हाउस वालों को, इनको चलान किया, ताकि यहाँ पे इनको बड़ा चलान किया जाए, इनकी दुकान सीज की जाए, बंद की जाए, ताकि यहाँ गंदगी ना डाले। आप देख सकते हैं बाबा अम्बेडकर साहब की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने ये पानी का जो फ्रिज लगाया हुआ है, लोग यहाँ पानी पिए, और उसी के साथ देखो कितनी गंदगी डाली जाती है। क्या ये कहाँ पे है? क्या करेंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे तिरंगे लगाते हो तो यहाँ पे मैं जगह के रील बनाना लोग शुरू कर देते हैं, सेल्फी लेते हैं, लोगों को एक अच्छा लगता है और ये एक अच्छा संदेश भी है, क्योंकि रजौरी को लैंड ऑफ द किंग कहा जाता है। और यहाँ पे जब भी हम गुजरते हैं तो इस तरह का सबसे पहले देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है। तो आम जनता को क्या संदेश? देखिए, मेरा मैसेज यही है रजौरी वासियों को कि यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए। ये मेरा कोई पर्सनल यहाँ बेनिफिट नहीं है, या ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये मेरा जज्बा था जो मैं हर बार करता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, यहाँ फोटोग्राफी करें, सेल्फी लें,
आपने सोशल मीडिया पे डाले और एक मैसेज जाता है कि रजौरी की इस पावन धरती में भी देशभक्त लोग रहते हैं। बिल्कुल, तो रजौरी की इस पावन धरती पे देशभक्त लोग रहते हैं। तो आपने देखिए, जहाँ तक आपकी ये नज़र जाएगी, मैं वीडियोग्राफ से कहूँगा, आपको थोड़ा सा दिखाएगा, आपको तिरंगे ही तिरंगे नज़र आएंगे। रजौरी को लैंड ऑफ द किंग कहा जाता है, और लैंड ऑफ किंग की धरती पे जब आप पहला कदम रखेंगे तो आपको इस तरह के तिरंगे सैलानी पुल पर वो दिखेंगे। कहीं ना कहीं ये देशभक्ति का जज्बा है, और ये जज्बा हर उस व्यक्ति में होना चाहिए जो भारत माता की जय कहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव।